एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ टूडे। ऑन कर दिया, अब मैं बोलती रहूंगी। Hi my love fam, this is Lovely, Love with Twist. This is your glow room where we talk about the beauty that makes sense. Today's video is going to be all about the hair growth journey. ठीक है, मैंने अपनी Instagram story पे भी पोस्ट किया था एंड मैं यहाँ पे एक बार वापस से सारी चीजें मैं बता देती हूँ कि क्या क्या हो रहा है एक्चुअली इस वीडियो में, what we are going to cover. Okay, so if you don't know me, so let me just reintroduce you. अगर आप इंस्टाग्राम से आए हो या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे देख रहे हो. सो इन स्कूल एंड कॉलेज माई हेयर यूज टू लुक समथिंग लाइक दिस एंड दिस. मेरे हेयर वॉज लाइक सो लॉन्ग, थिक एंड एकदम द ड्रीम हेयर दैट यू कैन लाइक थिंक ऑफ. ऐसे मेरे बाल थे एंड लिटरली एवरीवन यूज्ड टू रिकॉग्नाइज मी बाय दैट लॉन्ग हेयर गर्ल. उससे ही मुझे पहचाना जाता था. और सेकेंडरी इज माई स्किन टोन, लाइक स्किन कलर. ठीक है, इन दो चीजों से ही मुझे पूरे जिंदगी भर, चाहे मैं जब बच्ची थी तब, चाहे मैं जब स्कूल में थी तब, चाहे मैं कॉलेज में थी तब, मुझे इन तीन चीजों से ही रिकॉग्नाइज किया गया है. नाउ अब मेरे वेट्स हैवंट क्रिएटेड एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, तो जो भी मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ दैट विल बी लाइक दिल से दिल की बात. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन कीप ऑन वॉचिंग. बट इफ आप सिर्फ मसाले के लिए यहाँ पे आए हो तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगी जहाँ से रेमेडीज या फिर जो भी है वो सारी चीजें चालू होंगी. ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूंगी. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी का वीडियो देख के अगर आप उसकी चीजें मान रहे हो उसकी बात एंड यू आर गोइंग टू लिटरली फॉलो दैट, तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, है ना. एटलीस्ट प्लीज मेरा दुखड़ा सुनो ताकि आपको भी पता चले कि मैं ये सारी चीजें क्यों कर रही हूँ. वाई आई हैव क्रिएटेड व्हाट्सएप ग्रुप, वाई आई एम मेकिंग दिस लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब आफ्टर सो लॉन्ग. तो बात ऐसा है कि ठीक है, मेरे बाल बहुत अच्छे थे, ठीक है, हो गया वो टाइम, अब पास हो गया है. ठीक है, धीरे धीरे करके मेरे अब ये जो है ये पूंछ बची हुई है. नाउ मेरे बाल इतने ज्यादा थिक थे ना कि तब जाके ये इतना बचा. अगर मेरे इतने होते तो अभी मैं गंजी चुड़ैल बन के बैठी रहती. थिंग इज आई एम जस्ट टू लेजी. मैं स्किन केयर तो फिर भी एक बार को कभी कभी कर लेती हूँ, बट द हेयर केयर इज जस्ट नॉट माई थिंग. मैं हेयर केयर लिटरली स्टार्ट करती हूँ 3 months 2 months. ठीक है, मेरा सब कुछ, अब मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, मैं हेयर केयर स्टार्ट करती हूँ 15-20 दिन कांस्टेंट रह के. जब मेरा हेयर फॉल रुक जाता है मैं उसको कंट्रोल में लाती हूँ एंड उसके बाद में आई जस्ट स्टॉप डूइंग एवरीथिंग. मैं सब कुछ बस छोड़ देती हूँ भगवान सहारे कि भाई अब तो अच्छे हो गए हैं, अब जरूरत नहीं है. बट एक्चुअली द थिंग इज कि हमें तभी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है. बट आई एम जस्ट टू लेजी टू एक्सेप्ट द थिंग्स. आई एम जस्ट गिविंग यू सच्चा सत्य कि मैं हर चीज के लिए लेजी हूँ. मैं किसी भी चीज के लिए लाइफ में सीरियस हूँ ही नहीं. मैं कोई भी चीज उठाती हूँ, करती हूँ, बोर हो जाती हूँ, देन मैं छोड़ देती हूँ. दिस इज हाउ आई डू. ठीक है, इसीलिए मैं बर्बाद हूँ. अब उन सब चीजों को हम छोड़ते हैं एंड मैं प्रॉपर बात करना चाहती हूँ कि ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई मुझे वीडियो बनानी है. हर फ्राइडे को कोई मेरा वेट कर रहा होगा कि भाई लवली की वीडियो आएगी, देन वी आर गोइंग टू फॉलो दैट. भले ही वो 10 लोग ही क्यों ना हो या 5 लोग ही क्यों ना हो, भले ही चाहे एक इंसान क्यों ना हो, अगर उसने भी देखा तो आई थिंक इट्स वर्थ फॉर मी. मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी एंड उसके लिए मुझे मोटिवेशन आएगा एंड मैं अपनी भी मेरी हेयर केयर हो जाएगी एंड इफ दैट पर्सन इज फॉलोइंग तो उनका भी होगा यार कुछ, तो आप यहाँ से बेनिफिट लेके जाने वाले हो. अब ये एक्चुअली मैं जाके क्यों डिसाइड किया कि भाई अब मुझे हेयर केयर करना है, बिकॉज आप मानोगे नहीं, मुझे हर जगह पे अपने पूरे घर पे बाल बाल बाल, हर जगह पे मेरे बाल दिख रहे हैं. एंड सेकेंड चीज, आई हैव स्टार्टेड सीइंग बॉल पैचेस. मतलब गैप काफ़ी ज़्यादा बनने लगा है एंड आई एम नॉट श्योर भाई मुझे अब, मैं ऐसे तो गंजी चुड़ैल बन के नहीं रह सकती. आई नीड टू केयर फॉर माई हेयर. तो अगर आप भी मुझे इस जर्नी में ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं कमेंट में भी डाल दूंगी, पिन कर दूंगी. आपको जस्ट उसके स्क्रीनशॉट लेके
उसे कॉपी करके पेस्ट करना है एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर आपको वहां से भी नहीं मिल रहा है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी वहां पे, ठीक है। आई थिंक इससे तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बेस्ट चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे कभी कभार अगर मैं लेट हो जा रही हूँ या किसी भी कारणवश मैं नहीं अगर यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर पा रही हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, तो यू कैन लाइक सिंपली कम टू द व्हाट्सएप एंड यू कैन चेक द मैसेजेस। आपको वहां पे तो मैं अपडेट दे ही दूंगी कि मैं क्या यूज कर रही हूँ एंड आपको क्या यूज करना है, ठीक है। आते हैं प्रॉपर हेयर फॉल पे। अब ये आपने मेरे बारे में तो थोड़ा बहुत जान लिया, अब अपन एक दूसरे के बारे में जानते हैं, ठीक है। हेयर फॉल बहुत सारे रीजंस के कारण होता है। इट कैन बी जेनेटिकल, या बचपन से ही आपका स्टार्टिंग से ही ऐसा हो रहा होगा, या फिर आपके मम्मी वगैरह में डीएनए में ही ऐसा होगा कि विद टाइम आपका धीरे धीरे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपका किसी हॉर्मोन्स इश्यू के कारण, स्ट्रेस के कारण हो रहा होगा। एंड वी ऑल नो दीज थिंग्स, ठीक है। एंड हेयर फॉल कम क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई। आई थिंक देर इज नो सॉलिड आंसर फॉर दिस कि हेयर फॉल कितना होता है तो हम उसको ज्यादा बोले या कम बोले, ठीक है। बहुत ज्यादा गूगल बाबा इन्फ्लुएंसर्स ने अपन को बता दिया है कि अगर अपन 50 to 100 स्ट्रैंड्स अगर अपन डेली लूज कर रहे हैं, दैट्स मीन ओके है। इट्स नॉट ओके गाइस। अगर मेरे पास गिनती के 400 बाल हैं और उसमें से भी मेरे 50-50 बाल मेरे हर दिन गिर रहे हैं, तो मैं 2-3 दिन में ही क्या, एक हफ्ते में मैं गंजी चुड़ैल बन के बैठी रहूंगी, विच इज नॉट ओके फॉर मी। तो आई थिंक अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑल ऑफ सडन होने लगा है, सो अपने हॉर्मोन्स चेक कराओ, यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें जो है ना, वो अपने गट से स्टार्ट होती है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, अच्छे सो रहे हो, आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है ना, देन आपका सब कुछ ओके है, चाहे वो पीरियड्स हो या फिर आपका हेयर कंडीशन। अगर आपको पता है कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है, जेनेटिकल या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर या फिर हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण, सो कमेंट में आप लिखो, मैं बताती हूँ कि मेरा हेयर फॉल कब से और कैसे एंड किन रीजंस के कारण हो। फर्स्ट थिंग, बैड लाइफस्टाइल, ठीक है। मैं बिन टाइम पे सोती हूँ, कभी टाइम पे सो जाती हूँ एंड कभी तो मैं 6-6 बजे तक जगती रहती हूँ। मेरे को थोड़ा सा भी अगर काम का लोड आता है तो मैं बहुत ज्यादा फड़फड़ाने लगती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है। आई जस्ट कांट हैंडल द स्ट्रेस उस टाइम पे। तो मेरे को ऐसा लगता है भाई कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। दिस इज द मेजर थिंग फॉर मी। एंड थर्ड, पीसीओडी। आई हैव पीसीओडी बट आई वुड से कि मैंने इसे काफी कंट्रोल किया है 1-1.5 साल से। माई पीरियड्स आर नॉर्मल, टच वुड, मतलब मेरे सेम डेट पे आ जाता है, विच इज आई एम वेरी हैप्पी अबाउट एंड वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी बेटर करने की कोशिश किया, मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग माई पीरियड्स ऑन टाइम, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। एंड मेरा ना बहुत ज्यादा अलग अलग सिटीज में मैं रही हूँ, पानी बहुत चेंज हुआ है। एंड जैसे जैसे पानी चेंज हुआ है ना, मैंने अपने बालों की क्वालिटी को गिरते हुए देखा है। बट द थिंग इज, जब मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है तब मैं केयर करती हूँ, मैं उसे ट्रीट कर देती हूँ, ठीक हो जाता है बहुत अच्छे से, खुश हो जाती हूँ मैं उसी स्टेज पे, एंड मैं उसे आगे प्रोसीड नहीं करती हूँ, ठीक है। सो दिस सीरीज, ये जो सीरीज पता नहीं कितने की होगी, वी डोंट नो। 5 महीने अभी भी बचे हैं साल को एंड होने में, तो मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि मैं 5 महीने में अपने बालों को थोड़ा बेटर करूं, ठीक है। स्किन केयर एंड हेयर केयर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। स्किन केयर आपको फिर भी 1 महीने में रिजल्ट दिखाना चालू कर देगी, बट हेयर केयर में बहुत ज्यादा टाइम, वो समय मांगता है। हेयर की कंडीशन आपकी बेटर हो सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू रीग्रोथ, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड इट टेक्स पेशेंस, जो कि मुझ में नहीं है, इसीलिए मैं आपका सहारा ले रही हूँ। ओके, सो अब हमारे इस हेयर रीग्रोथ प्रोग्राम में आपको बहुत ज्यादा कुछ चीजें परचेस करने की जरूरत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक वुडन कोम्ब बस ले लो, ठीक है। अब आपको कितनी बार हेयर वॉश करना है, तो मेरी स्कैल्प का ऐसा है ना कि मैं जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उसके 2 दिन बाद में मेरा स्कैल्प जो है वो ऑयली होने लगता है,
ठीक है। एंड आई डोंट वांट टू कीप द बिल्डअप ऑन माई हेयर, क्योंकि दैट कॉज डैंड्रफ, ठीक है। और अगर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं अपने बाल नहीं वॉश कर रही हूँ एंड अगर उसमें बिल्डअप बहुत ज्यादा क्रिएट हो जा रहा है तो मेरा हेयर ब्रेकेज ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए मैंने अब ये सिंपल सा रूल बना दिया कि मैं 2 बार तो मिनिमम मैं करूंगी हेयर वॉश, चाहे जो हो जाए। तो मैं 2 बार तो करती हूँ। एंड मैंने एक बहुत सिंपल सा रूल बनाया है कि वेन एवर यू आर वॉशिंग योर हेयर, प्लीज 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 अप्लाई सम हेयर ऑयल। अपने बालों पे थोड़ा सा एहसान कर दो। मैं भले ही पूरे अपने स्केड्यूल में से और कुछ भले ही कर नहीं पाऊँ, लेकिन दिस इज समथिंग जो मैंने एक रूल बना दिया सिंपल सा। भाई अगर मुझे रात को ऑयलिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं सुबह को जब भी मैं हेयर वॉश कर रही हूँ उसके एटलीस्ट 2 घंटे पहले, 30 मिनट्स पहले या 1 आवर पहले, लेकिन मुझे लगाना है। ये रूल आप भी बना लो। इट्स नॉट दैट टफ, धीरे 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 करके आदत पड़ जाएगी ना। हेयर ऑयल कैसे बनाना है, कौन सा हेयर ऑयल यूज करना है, घर पे बना सकते हो या नहीं, वो मैं आगे वीडियो में कवर करने वाली हूँ, ठीक है। एंड हम ना इसमें हेयर ऑयल जो है ना वो बैचेस में बनाने वाले, ठीक है। अगर हम जैसे अभी मैंने दो वीक का बनाया है तो नेक्स्ट टाइम मैं डिफरेंट बनाऊं। अभी तक 3 रूल सेट कर लिए हैं इस प्रोग्राम के लिए। फर्स्ट, यू नीड टू यूज दिस वुडन कोम। ये हेयर ब्रेकेज के इशू को बहुत ज्यादा कम करता है, ठीक है। कैसे यूज करना है ये मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज, आपको अपने हेयर को वॉश करना है ट्वाइस इन अ वीक। कोई भी बिल्डअप आपके सर में नहीं रहना चाहिए कि बिकॉज दैट कॉज डैंड्रफ एंड हेयर ब्रेकेज इशू, ठीक है। थर्ड, आप जब भी हेयर वॉश कर रहे हो आपको हेयर ऑयलिंग करनी है, ठीक है। आर यू क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना सब कुछ? ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अब हमारा ये सब कुछ हो चुका है। अब मेरे साथ ये है कि मैं सिर्फ वीकेंड में ही अपने बालों की प्रॉपर केयर कर पाती हूँ। अगर मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है प्रॉपर, अगर ओवरनाइट रखना है तो मैं वीकेंड में करूंगी। हेयर मास्क करना है तो मैं वीकेंड में करूंगी, क्योंकि बाकी के दिन मुझे ऑफिस जाना रहता है। वी ऑल नो कि हम नहीं कर पाते हैं, ऑल्दो मुझे सिर्फ 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता है, बट स्टिल ठीक है, हो नहीं हो पाता है क्योंकि कभी कभी बीच में शूट वगैरह का भी इंस्टाग्राम के लिए हो जाता है। तो अब मैंने एक हैबिट, अभी मैंने 6 महीने पहले मैंने ये स्टार्ट किया था एंड मैंने 3 महीने तक ये मैंने टेक्निक यूज की थी अपने हेयर पे एंड उसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। ऑल्दो मैंने इसके बाद उससे छोड़ दिया, तो मैं बताती हूँ कि उसमें मैंने क्या किया। तो सबसे अच्छी जो चीज है ना कि जो आप कर सकते हो सबसे ज्यादा हेयर ग्रोथ के लिए जो अच्छा है वो है ब्लड सर्कुलेशन। तो आपको ना हर रात को ये आप रूल बना दो, ये 4th रूल है हमारा, कि आपको हर रात को हेयर में थोड़ी सी मसाज देनी है, ठीक है। लाइक दिस यू नीड टू मसाज योर स्कैल्प, ठीक है। एंड देन यू नीड टू टेक योर वुडन कोम एंड यू नीड टू स्टार्ट अ ड्राई ब्रशिंग। ट्रस्ट मी, ड्राई ब्रशिंग प्लेज अ मेजर रोल। आपकी हेयर की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी ना, अगर आप 1 महीना कर लो ना इसको, आपको लिटरली डिफरेंस फील होगा कि भाई ये मैंने अभी तक क्यों नहीं किया था। लिटरली यू डोंट नीड एनी प्रोडक्ट फॉर दैट, बट आई डोंट नो हाउ, समहाउ ये आपकी क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाता है। फर्स्ट थिंग, ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ाएगा, तो दैट इज गुड फॉर आवर स्कैल्प। रीग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। कैसे करना है बताती हूँ। यू कैन सिंपली मसाज विथ योर हैंड्स एज वेल, जो अपन करते हैं। नेक्स्ट, थोड़ी देर आपको 5 मिनट वो करना है, 2 मिनट वो करना है। देन यू नीड टू टेक योर वुडन कोम, ठीक है। देन आपको ऐसे ऐसे करके जस्ट ड्राई कोम्बिंग करनी है, ठीक है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। यू जस्ट नीड टू डू ड्राई कोम्बिंग एंड इट्स वेरी 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 रिलैक्सिंग एज वेल, ठीक है। आपको कोई कष्ट नहीं है। ये कोम इतना सस्ता मिल जाता है, आई मीन 150 के अंदर में मिल जाएगा और ये बहुत चलते हैं, ठीक है। आपको ये करने के बाद में या 5 मिनट करो, इसके बाद में इफ यू वांट टू अप्लाई एनी प्रोडक्ट लाइक हेयर ग्रोथ सीरम और एनीथिंग, वो आपको 10x ज्यादा रिजल्ट देगा, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द हेयर ग्रोथ सीरम, तो उसमें आप ये देखो कि रिडेंसिल एंड एनागैन होना चाहिए, ठीक है। ये 2 इंग्रेडिएंट है। रिडेंसिल इज अ मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए। मैंने अभी तक सिर्फ 2 हेयर ग्रोथ के सीरम यूज किए हैं। पहला मैंने ऑर्डिनरी का यूज किया था, 2 बॉटल मैंने उसकी खत्म की थी 1.5 साल पहले। एंड देन मैंने यूज किया था पिलग्रिम का,
जो कि मैं कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ मैं यूज करती रहती हूँ। मैंने उसकी 5 बॉटल खत्म करके रखी है। मैंने उसको अपनी मम्मी को भी गिफ्ट किया था, 3 बॉटल मैंने मम्मी को भी दी है, एंड वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ ना, तो मुझे ऑर्डिनरी से भी ज्यादा पिलग्रिम का अच्छा लगा था, क्योंकि ये आपके हेयर फॉल को भी कम करता है। हेयर रिग्रोथ तो आपका करेगा, लेकिन हेयर फॉल पे भी काम कर रहा है। वेरस जस्ट जो ऑर्डिनरी का जो है वो आपके डेंसिटी पे काम करेगा, हेयर रिग्रोथ करेगा, बट आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर फॉल है उसे वो कंट्रोल नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ से आ रहा है लेकिन यहाँ से जा रहे हैं। सो मुझे इसीलिए वो पिलग्रिम का ज्यादा अच्छा लगा। एंड इफ यू कंपेयर प्राइस, तो भाई मैंने जब उसे ऑर्डिनरी का लिया था वो 1600 कुछ का पड़ता था, लेकिन अब जो ऑर्डिनरी का है वो 2500 2000 से आई गेस ऊपर का मिल रहा है। तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम पिलग्रिम का देखें, जो कि बेटर रिजल्ट दे रहा है, वो उसका प्राइस है 895 फॉर 60 ml वाली बॉटल। एंड उससे हमेशा बाय वन गेट वन चलता रहता है। तो फिर ना वो हमेशा मुझे 895 के 2 पड़ जाते हैं। एंड एक जो 60 ml जो है ना, वो ऑलमोस्ट आपका 45 डेज तक लास्ट कर जाएगा। अगर आप डेली अच्छे से लगा रहे हो तो 45 डेज तक चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑन एंड ऑफ कर रहे हो तो मेरा 2-2.5 महीने तक चल जाता है। मैं वो बताना चाहती हूँ, ठीक है। सो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ वी आर क्लियर विथ आर 4 रूल्स कि आपको ड्राई कोम्बिंग भी करनी है, ठीक है। नाउ ये सब कुछ हो गया, अब आपने ड्राई कोम्बिंग कर ली। नाउ अगर आपके मेरे जैसे एकदम फ्रीजी फर्जाइल हेयर है, तो मुझे ना अपने बालों को स्टाइल करना, हीट देना बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने जिंदगी में लिटरली स्ट्रेटनर, कर्लर सब कुछ मिला के, हीट मिला के भी ना, मैंने मुश्किल से 8 से 10 बार मैंने हीट दी होगी, ठीक है, अपने बालों को। उसके अलावा मैंने कभी अपने बालों को कोई हीट नहीं दिया। तो मेरा जो हेयर डैमेज है ना, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हीट, वो उसके कारण है ही नहीं, ठीक है। मेरे को पता नहीं क्यों, बट मैं आई एम जस्ट टू लेजी। मुझे स्टाइल करना भी नहीं पसंद, मुझे हीट देना ही नहीं पसंद, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। बट स्टिल मेरे जो बाल जो है ना, बिना किसी ट्रीटमेंट के, मैंने बिना कोई हेयर कलर, बिना कोई ट्रीटमेंट के, मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये भी टेक्निक मैंने उसी ड्यूरेशन में मैंने आजमाई थी, कि आफ्टर ड्राई कोम्बिंग, मसाज करने के बाद में, स्कैल्प सीरम लगाने के बाद में, मैं ना थोड़ा सा लॉरियल की हाइलुरॉन क्रीम अपने हेयर लेंथ में लगाती थी, या फिर वो, या फिर कोई भी हेयर सीरम आपको लगाना है, ठीक है। मैंने लिटरली दोनों चीजें ट्राई करके देखी है। मैंने हेयर सीरम भी ट्राई किया है एंड वो क्रीम भी ट्राई किया है। दोनों से आपको 100% सेम रिजल्ट मिलते हैं। इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं बोल रही हूँ तो आप उसी क्रीम में इन्वेस्ट करो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप कोई भी सिरम, लिटरली मैंने उस ड्यूरेशन में सिरम भी मैंने चेंज कर करके मैंने अप्लाई किए थे, क्योंकि उस ड्यूरेशन में मुझे बहुत सारे हेयर सिरम पीआर में भी आए थे एंड मैंने खुद से भी लिए थे। तो मैंने ऑलमोस्ट हर वीक मैंने अलग अलग यूज करके एक्सपेरिमेंट करके देखा है, हर किसी से सेम रिजल्ट मिला है। चीज क्या होती है ना इससे, कि जब आप ये करके सोओगे ना, सुबह को जब आप उठोगे आपके हेयर बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल होते हैं। तो दिस इज द थिंग विच आई लव, सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू गाइस एज वेल, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। नाउ इतना आपको पूरे वीक में करना है, ठीक है। नाउ ये सारी जो मैंने आपको चीजें बताई ना, वो आपको पूरे वीक में रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। फर्स्ट आपको 2 से 3 बार आपको हेयर वॉश करना है एज पर योर स्कैल्प कंडीशन। सेकेंड, आपको वुडन कोम्ब यूज करना है। रात को आपको ड्राई कोम्बिंग करनी है, हेयर मसाज करना है। हेयर सीरम लगा रहे हो, हेयर रिग्रोथ सीरम, तो ठीक है। नहीं भी लगा रहे हो, स्टिल आपको करना है, ठीक है। फोर्थ, आपको डेड एंड्स में आपको सीरम लगाना है, ठीक है। या नहीं है तो कोई भी लाइट वेट ऑयल लगाओ, ठीक है। हेयर ऑयलिंग करना है हर हेयर वॉश से पहले। नाउ वी आर क्लियर विथ ऑल आर 5 रूल्स, ठीक है।
ये थंब रूल है अपना, जो हमें इस पूरे ड्यूरेशन में, पूरे रीग्रोथ के ड्यूरेशन में फॉलो करते रहना है। ठीक है, कि मैं 2 बार हेयर वॉश करती हूँ वीक में, तो एक बार ना मैंने इस वेनेसडे को हेयर वॉश किया था एंड उसके एक रात पहले मैंने लगाया था एक हेयर ऑयल जो कि मैंने घर पे बनाया था यूजिंग सेसमे सीड ऑयल एंड आलमंड ऑयल ना। दोनों ही ऑयल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जो रहता है ना उसमें विटामिन ई, ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड्स होते हैं एंड ऑल्सो इट हैज बायोटिन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से आपके हेयर को हाइड्रेट करता है, सॉफ्ट रखता है, स्मूथ करता है एंड ब्रेकेज जो है ना, ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करता है। एंड फ्रिजी अगर हेयर है तो उसके लिए आलमंड ऑयल वर्क्स द बेस्ट एंड सेसमे सीड ऑयल जो है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। सबसे अच्छी चीज है कि एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी रहती है, और अगर आपकी स्कैल्प थोड़ी सी भी इरिटेटेड है ना तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंड स्कैल्प में सर्कुलेशन जो है ना हेयर ग्रोथ के लिए विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए सेसमे ऑयल इज टू गुड। तो आपको जैसे मैंने बताया आपको वैसे बना के रखना है फॉर 2 वीक्स। वीक में आप 2 बार जब हेयर ऑयलिंग कर रहे हो, जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हो उसके पहले जब आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हो आपको सेम ऑयल यूज करना है। ठीक है, नाउ वीकेंड में मैंने क्या किया था, मैंने फ्राइडे को कुछ नहीं किया था क्योंकि सैटरडे को मुझे जाना था बाहर। आधा दिन मैं बाहर घूम के आई थी, उसके बाद में मैंने घर पे आके मैंने लगाया था अनियन जूस। ठीक है, अनियन इज टू गुड, उसमें रहता है सल्फर विच इज वेरी नाइस फॉर योर हेयर ग्रोथ। नाउ मुझे पता है कि अनियन जूस से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। आई नो दैट आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स टू स्मेल गुड। ठीक है, सो वो बर्दाश्त करना मेरे भी पेशेंस बोल लो या फिर बर्दाश्त बोल लो, सबसे बाहर है, दूर दूर से बाहर है। बट द थिंग इज वी कांट डिनाई द फैक्ट कि वो बहुत ज्यादा असरदार है। ठीक है, अब अपन को करना है ना अपने बालों के लिए, तो ये भी अपन को करना पड़ेगा। अगर गोबर भी अगर अपन को असर कर रहा है तो अपन को वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हमें करना है यार, मुझे बस अपने बाल अच्छे चाहिए, मुझे अब और कुछ किसी भी चीज से मतलब नहीं है, तो मुझे कुछ भी दे दो मैं लगा लूंगी जो मेरे लिए काम कर रहा है, बस वो होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अनियन को पीस लेना है मिक्सी में। ठीक है, जो एकदम नॉर्मली पीसते हैं वैसी वाली चीजें मत करना कि काट के उसका रस निकाल रहे हो, नहीं। आपको अनियन को प्रॉपर पीसना है मिक्सी में, देन आपको उसे स्टेन कर देना है, आपको उसका अनियन जूस निकाल देना है। ठीक है, इसमें टी ट्री ऑयल मिक्स कर सकते हो या फिर रोजमेरी ऑयल मिक्स कर सकते हो। ये क्या करता है, जो इसकी जो स्मेल जो है ना उसे काफी हद तक रिड्यूस कर देता है विच इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू। आपको ज्यादा उससे ना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा ना। व्हाट आई बेसिकली डू, आई ट्राई टू कीप इट फॉर 1 आवर। अगर आप 2 घंटे के लिए रख सकते हो तो वेल एंड गुड, बट एज अ सेड मैं 1 घंटे से ज्यादा तो उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो 1 घंटा मैं रखती हूँ। एंड आई थिंक अब मैं ये सारी चीजें बताऊं इससे अच्छा है कि आप देखते ही रहो। सॉरी मैं माइक लेके बैठी नहीं हूँ, तो आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ जो है ना वो कैसे रिकॉर्ड होने वाली है कैमरे पे। ठीक है, वैसे ये मैंने पूरा वीडियो मैंने सोचा था मैं वॉइस ओवर करूँगी, बट मी बीइंग जस्ट मी। ओके, सो मुझे एज यू नो मुझे ना हेयर वॉश करना था ऑलमोस्ट 7 बजे के अराउंड। ठीक है, बट अभी 7:53 हो चुका है। दैट्स मीन कि मतलब मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे मैंने ये जो मैंने अनियन जूस लगाया ना उसे मैंने अपने सर पे रख लिया है। बट मुझे जस्ट अब मैं हेयर वॉश करने ही जा रही थी, जस्ट मुझे एक बात बोलना है कि आई एम अ वेरी चूजी पर्सन, नॉट चूजी, हाँ वैसे ही टाइप का समझ लो। आई नो कि आप लोग मुझसे पूछोगे कि विच शैम्पू यू आर यूजिंग, तो सीधी बात मैं बता रही हूँ कि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत लंबे टाइम तक कोई भी एक शैम्पू यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। अभी मुझे वापस में मेरा एक शैम्पू जो कि मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ पिलग्रिम का पटुआ वाला, मैंने उसके कम से कम मैंने उससे 6 महीने 7 महीने मैंने उससे हमेशा उसे ही मैंने कंटिन्यू यूज़ किया है। आई थिंक
मैं इतना लंबे टाइम तक अगर किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, दैट्स मीन मुझे वो अच्छा लग रहा है। मुझे एक पीआर में मिला था, उसके बाद मैंने उसे कंटिन्यू रीपर्चेस किया है, ठीक है। बट अब मैं बोर हो चुकी हूँ, वो मुझे सूट भी कर रहा है, दैट शैम्पू इज़ वेरी गुड, बट अब मैं बोर हो चुकी हूँ बिकॉज आई कांट यूज़ सेम प्रोडक्ट एवरी टाइम। तो मैं ना इस प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैं इसकी एड, स्पॉन्सर्स वीडियो एंड एड्स में देखती रहती हूँ। मैंने इससे अपने पैसे से परचेस नहीं किया, ठीक है। मैं हाल ही में फ्लिपकार्ट के इवेंट में गई थी, तो ये मुझे वहाँ से मिला और ये मेरे पास पड़ा था एंड इसकी इतनी वीडियोस भी हैं। तो आफ्टर 2 मंथ्स वो वीडियोस वगैरह देखने के बाद में मैं इन्फ्लुएंस हो गई और मेरे पास अभी पड़ा है, इसीलिए मैं इसे यूज़ करना चाहती हूँ। सो आई विल बी यूजिंग दिस शैम्पू टुडे एंड आई कांट कमिट ऑन दिस कि कैसा काम करता है कैसा नहीं। तो देखते हैं, पहले 1-2 वॉश में मैं आपको नेक्स्ट वीक अगर मैं जब आऊँगी मैं आपको बताऊँगी कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये ज़्यादा ड्राई आउट वगैरह तो नहीं करता है। एंड नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट वीक ही ये बताऊँगी। एंड इफ़ आई विल बी यूजिंग दिस शैम्पू फॉर अ मंथ, देन आई विल लेट यू नो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इसका एक्सपीरियंस फर्स्ट वॉश में अच्छा रहेगा, देन ही चांस है कि मैं इसे आगे यूज़ करूँगी, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। अगर मुझे फर्स्ट शैम्पू में अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, अगर मेरे बालों को बहुत ज़्यादा इसने रफ कर दिया, ड्राई कर दिया, फ्रिजी कर दिया, तो आई विल नॉट बी यूजिंग दिस शैम्पू एनी मोर एंड दिस इज़ हाउ आई सिलेक्ट द शैम्पू, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर है। ओके, सो या जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म। ओके, तो मुझे एक और चीज़ याद आ गई। वैसे जब भी मैं शैम्पू करती हूँ, कंडीशनर की जगह आई यूज़ माई हेयर मास्क, ठीक है। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं एटलीस्ट हेयर मास्क जो है ना, मैं मोस्टली मैं 2 बार वीक में मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो एक बार आई विल बी यूजिंग हेयर मास्क और एक बार आई विल बी यूजिंग नॉर्मल कंडीशनर, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा लिटरली एड्स देखी है एंड वीडियोज़ देखी है, लॉरियल के हाइलुरॉन मॉइस्चर का कंडीशनर जो है ना वो बहुत अच्छा है, ऐसे मैंने एड्स देखी हैं। ऑल्दो मैंने पहले भी उसे पास में यूज़ कर रखा है, उस शैम्पू को भी एंड उस कंडीशनर को भी। वो अच्छा शैम्पू था, बट एज आई इन्फॉर्म्ड यू कि मैं बोर हो जाती हूँ बहुत ही जल्द, तो मैंने ना उसे बहुत लंबे टाइम तक मैंने यूज़ नहीं किया। तो आई कांट गिव यू द प्रॉपर लाइक उसका रिव्यू, ठीक है। हाँ वो अच्छा था अपनी जगह पे, पर मैंने उसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उसे बहुत टाइम तक यूज़ नहीं किया। मैंने मुश्किल से 1-2 महीने यूज़ किया होगा। अगर मैं 1-2 महीने से ज़्यादा मतलब वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जा रहा है, मैं उसे रीपरचेस अपने पैसे से कर रही हूँ, दैट्स मीन मैं उससे एडिक्टेड हो गई हूँ, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे लिए काम कर रहा है, तभी उस केस में मैं उसे रीपरचेस करती हूँ, ठीक है। अदरवाइज मुझे शैम्पू के पीआर में आते रहते हैं, सो आई जस्ट कीप यूजिंग दैम। बट एक पिलग्रिम वाले के साथ ही ऐसा केस हुआ था, क्योंकि वो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। स्टिल आई लव दैट शैम्पू। ओके, मैं थोड़े टाइम में इसको चालू करके अगर मैं इससे बोर हो गई तो आई विल गो बैक टू दैट शैम्पू। आई नो कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड मैं इसे जब भी यूज़ करूँगी वो मुझे अच्छे ही रिजल्ट देने वाला है। ओके, इन शॉर्ट मैं अब फाइनल पे आती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ। तो एक्चुअली वो जो कंडीशनर है ना लॉरियल का हाइलुरॉन वाला, तो वो मुझे पास पड़ा था, मेरे पास 2 आए थे पीआर में, ठीक है। एक मैंने यूज़ करके रखा था एंड दूसरा मेरे पास पड़ा है। सो आई थॉट कि वो एक्सपायर हो जाए उससे पहले यूज़ कर लेते हैं। मैंने उसका इतना रिव्यू देखे है ना, पहले जब मैंने उसे यूज़ किया था मैंने इतना गौर नहीं फरमाया था। तो इफ़ यू कैन सी मैंने अभी ना वो निकाल के रखा है। अगर फोकस अगर हो रहा है, एक सेकेंड ना, नहीं जाएगा फोकस, मुझे वो खुद से लेकर आना पड़ेगा। वेट, दिस इज़ द शैम्पू। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ये जो मैं डब्बे रखती हूँ ना, उसमें जो पर्पल वाला जो डब्बा आपको दिख रहा है, एक बार मेरे को उसमें पूरे तीनों का कॉम्बो आया था एक बहुत प्यारी पीआर बॉक्स में, और एक बार अलग से ऐसे नॉर्मली भी भेज दिया था, ठीक है। तो दिस इज़ द कंडीशनर दैट आई विल बी यूजिंग। तो आई थिंक फॉर 1 मंथ आई विल बी यूजिंग दिस वन, ताकि मैं इसका एक्चुअल में रिव्यू देख पाऊँ। बट इसको तो मुझे एक बार यूज़ करके देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस बेसिस पे इसका आगे यूज़ करना लिखा है, ठीक है। तो यार चलो, नाउ आफ्टर द हेयर वॉश आई विल बी यूजिंग दिस सिरम ऑन माई डैम्प हेयर। फ्लिप करके आपको अच्छे से लगा लेना। यू कैन यूज़ दिस वन एज वेल। देन मैं हेयर मिस्ट लगा दूंगी बाथ एंड बॉडी वर्क्स की। यू कैन यूज़ दिस वन एज वेल। देन एकदम क्लीन स्कैल्प पे मैं अपना हेयर ग्रोथ सिरम लगा दूंगी। अच्छे से फ्लिप करके हेयर को अच्छे से मसाज करूंगी एंड अपना सिरम डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। एंड या दैट्स इट। okay, so that's it for today's video. I hope
आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड आप भी फॉलो करोगे, या ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मुझे इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताना पड़ा एंड मैं चाहती थी कि मैं 2 वीडियो सेपरेट बनाऊं। नेक्स्ट वीडियो से ये पता चलेगा कि आपको उस वीक में क्या क्या फॉलो करना है एंड दैट विल बी लाइक 15 to 20 मिनट्स की वीडियो। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब से ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है जिसमें सारी डिटेल्स मैं दे रही हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि आई थिंक अगर मैं कभी इधर पे यूट्यूब में एडिट वगैरह करके मैं नहीं दे पा रही हूँ वीडियो, तो मैं वहाँ पे तो आपको अपडेट कर लूँगी कि मैं फ्राइडे को एंड सैटरडे को वीकेंड में अपने हेयर पे क्या यूज़ कर रही हूँ, ताकि अपन कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।